आमचे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी व्हिडिओ खालील दिलेल्या सबस्क्राईब बटनवर क्लिक करा आणि हो, नोटिफिकेशन बेलवर क्लिक करायला विसरू नका. एक बिंदु से शुरू होता है सफर जिंदगी का और साथ मिलते जाते हैं अनुभव, निष्ठा, परंपरा, लगन के कुछ बिंदु और फिर साकार होने लगती है एक प्रतिमा जो अचल, निश्चल और परिपूर्ण दिखाई देती है. बिंदु से लकीरों का सफर कौन जानता है. हमारी हाथों की लकीरें जो हम तक सीमित नहीं रहती, वो किसी और के हाथों से जा मिलती है. यही विधि लिखित है. आज हम ऐसी ही एक रेखा की कहानी सुनते हैं. नारी समाज की भावनात्मक धुरी है. उसी के इर्द गिर्द परिवार एवं समाज की गति प्रगति का चक्र घूमता है. सृजन की प्रतीक नारी समाज के भविष्य निर्माण में ठोस एवं स्थायी भूमिका निभा रही है. नारी मात्र प्रसव ही नहीं, वरन भावी पीढ़ी का स्तर भी विनिर्मित करती है. वह सच्चे अर्थों से भविष्य की निर्माती है. यही नारी विज्ञा ज्ञान से अपनी संपूर्ण इच्छाएं, आकांक्षाएं आप पर ही पूर्ण कर दूसरों को भी सहारा दे सकती है. अतः इस नारी उत्थान एवं नारी विद्यार्जन की प्रेरणा को जिया रेखा ललित जी राठी ने. सत्यनारायण जी को 3 बेटे विजय कुमार, गोपाल एवं सुनील कुमार मुंदड़ा तथा 2 कन्या रेखा व सुनीता रहे. बड़ी तथा होनहार कन्या रेखा का गठबंधन औरंगाबाद के बिल्डर ललित कुमार जी राम गोपाल जी राठी से संपन्न हुआ. आज हम नारी उत्थान तथा समाज से भी रहे रेखा जी की जीवनी से बोध ले सकते हैं. रेखा जी का जन्म 24 मार्च 1963 में जालना नगरी में हुआ. प्राथमिक एवं शालेय शिक्षण प्राप्त कर आपने बीकॉम की पदवी प्राप्त की. शालेय अध्ययन के समय ही आप में विविध कलाएं, नाट्य, वक्तृत्व, खेल तथा संचालन कला में महारत प्राप्त कर अनेकों पुरस्कारों का सम्मान प्राप्त किया. वहां क्रीड़ा प्रतियोगिता में अपनी चैंपियनशिप का लोहा मनवाया. रेखा जी के इसी कला वर्चस्व को परखा औरंगाबाद निवासी राम गोपाल जी राठी ने और अपने होनहार पुत्र चिरंजीव ललित का गठबंधन 24 जून 1982 में रेखा जी से संपन्न करवाया. विवाह सूत्र से बनकर रेखा जी ने 2 वर्ष तक गृहस्थी में संस्कारों का, कार्य कुशलता का प्रवाह बहाए रखा. पश्चात आपके अंतराल की गहराई में आदर्शों पर, समाज उत्थान पर चलने के लिए बेचैन करने वाली टीस उभरी. समय तथा पति सहकार्य की कड़ियों से जुड़कर ही जीवन श्रृंखला विनिर्मित हुई. क्योंकि आपकी परोपकारी प्रयोजनों में विज्ञादान में गहरी रुचि रही. यह प्रतिभादान समयदान से ही संभव हुआ. भागवत पुराण के 11 स्कंद में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, ज्ञान प्राप्त करने के लिए अकेले गुरु से ही काम नहीं चलता, बल्कि उसके लिए स्वयं को भी सोचने, समझने और चतुर्दिक होती रहने वाली छोटी मोटी घटनाओं से भी बहुत कुछ समझना आवश्यक है. यदि अपने दृष्टि को सूक्ष्म और ग्राह्य बनाए तो उसके चारों ओर ब्रह्म विद्या का महाविद्यालय खुला पड़ा है. अतः रेखा जी ने देखा कि नाम, यश, झूठे मोह से मानवीय संवेदना का, निराक्षर को साक्षर करने का मोल कहीं अधिक है. साक्षरता के जीवन स्तर का लक्ष्य आत्मीय संवेदना का विस्तार है. पीड़ितों की, असहायों की सेवा में स्वयं का उत्सर्ग है. इस बात की प्रेरणा लेकर सन 1984 से करीबी क्षेत्र के गरीब होनहार छात्राओं की पढ़ाई हेतु पूर्ण अर्थ सहाय्य दिया और दे रही है. इसकी फलश्रुति रही कि 6 छात्राएं डॉक्टर बनी और 3 छात्राएं अध्ययन कर रही है. इसी तरह 4 छात्राओं ने इंजीनियरिंग की पदवी प्राप्त कर ली तो 4 छात्राएं
अध्ययनरत है। ऋग्वेद में कहा है, वही ऋषि और ब्राह्मण है जो सज्ञान और दूसरों को सन्मार्ग के लिए प्रेरित करता है। इस प्रेरणा को अमल कर आपने 100 से अधिक छात्राओं को 10वीं कक्षा तक की पढ़ाई में पूरा अर्थसहाय दिया। किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए व्यक्तिगत हो या सामूहिक, उसके लिए चिंतन और कर्म दोनों का ही समन्वित स्वरूप पूर्ण होता है। सन 1991 में रेखा जी को माहेश्वरी महिला मंडल में कार्यरत करवाने समाज सेवी सो पुष्पाजी बाहेती और शोभाजी बागला ने श्रेय प्राप्त किया है। सो आपने महिला मंडल के साथ अनेकों सामाजिक सेवाओं को अंजाम दिया। नृत्य प्रशिक्षण, गरीब महिलाओं को सिलाई मशीन का वितरण, बाल संस्कार शिविर संपन्न करवाए, सामूहिक विवाह के आयोजन में सक्रिय सहभाग तथा महेश यूथ क्लब के साथ नवरात्रि महोत्सव में दांडिया स्पर्धा में सक्रिय सहभाग रखा। रेखा जी के मन में सेवा की लगन रही। दूसरों का दुख दर्द उन्हें खुद की पीड़ा लगी, अतः सेवा आपका स्वभाव बन गया। सेवा क्रिया की कुशलता में नहीं बल्कि विवश, बेबस, व्याकुल भावनाओं में बसती है। इस बात की प्रचिति रेखा जी में देखी। आपके द्वारा गर्मियों में चप्पलों की भेंट गरीब लाचारों को मिलती है। यह सेवा भाव हर वर्ष रहता है। इसी प्रकार हर वर्ष एक किडनी रुग्ण का ऑपरेशन आपके द्वारा मुफ्त में करवाया जाता है। यह सेवा आप पिछले 20 वर्षों से अविरत करती आ रही है। रेखा जी ने सामूहिकता, सहकारिता की प्रकृतियों को ही प्राथमिकता दी है, जिसकी आपके वैयक्तिक एवं सामाजिक दोनों क्षेत्रों में प्रशंसा रही। आपके द्वारा पिछले वर्षों की अखंडता हर दीपावली के पर्व पर गरीब बच्चों को नए कपड़े एवं भेंट देकर खुशियां बांटती है। इस सेवा भाव की श्रृंखला में विगत कई वर्षों से विविध अनाथालय के बच्चों को नए पोशाक एवं भोजन देकर उत्साहित करती है। ऐसे ही कार्य करते हुए गरीब कन्याओं का विवाह संस्कार संपन्न करवाया, जिसका पूरा खर्च आपके द्वारा वहन हुआ। कहते हैं, भावनात्मक नवनिर्माण के पुण्य प्रयोजनों में सहयोग देने से बढ़कर और कोई दान पुण्य नहीं हो सकता। ललित जी का कंस्ट्रक्शन का व्यवसाय था। उन्होंने जिम्मेदारियां सौंपी। उनके विश्वास पर रेखा जी खरी उतरी। 14 सालों तक निष्ठा से अनेक प्रकल्प किए। दोनों दामाद, पुत्र पुत्रियां, उनके सातों भाई बहनें सदा ही साये की तरह साथ रही, जिनमें सभी सहेलियों ने विशेष साथ दिया। फिर से इस व्यवसाय से जुड़ना पड़ा। ललित जी के छोड़े हुए कार्यों को पूर्ण करने का मानस बनाकर उसे लक्ष्य बना लिया। समाज सेवा से हमेशा ही बहुत सम्मान मिला। कुछ रिश्ते तो ऐसे बने मानो वही जिंदगी हो। तनाव बहुत था, पर साथी ऐसे थे कि तनाव कहाँ उड़नछू हो जाता था समझ नहीं आता था। जिम्मेदारियों को निभाते हुए खुशियों के पल आ ही जाते हैं। समय समय पर अनेक पुरस्कारों से नवाजा गया। किसी की सहायता करो तो ऐसा लगता है कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं, मन चाहिए। दूरी कहीं कोई नहीं, केवल समर्पण चाहिए। परिवार जितना ज़रूरी है, उतने ही जीवन में सच्चे मित्र ज़रूरी है। रेखा जी ने अपने संपूर्ण जीवन में त्याग, सेवा, आदर्श, सच्चाई और सच्चिंतन को अपनाया, आत्मसात किया
वहीं सामाजिक उत्थान में अपना आर्थिक सहयोग भी दिया। भावना से कर्तव्य बड़ा होता है। भावना के बहाव में कर्तव्य नहीं छोड़ना चाहिए। हम पारिवारिक सामाजिक सद्भाव रखते हुए परिस्थिति के अनुरूप तन मन धन से अपना कर्तव्य का पालन करें। इस बात को आत्मसात कर आपने अपना पारिवारिक कर्तव्य भी निभाया। आपके गृहस्थी में 2 कन्याओं तथा 1 पुत्र की फल प्राप्ति रही। प्रथम कन्या प्राजक्ता, यह एरंडोल निवासी किरण चंद जी सौ नीताजी बिरला के होनहार पुत्र सलील जी बिरला के परिणय सूत्र में बन गई। द्वितीय कन्या प्रणीता का गठबंधन अमरावती निवासी वसंत कुमार जी और सरोज जी के सुशील पुत्र प्रद्युम्न जी मालपानी के संग संपन्न हुआ। पुत्र प्रणव अध्ययनरत है। पारिवारिक उत्तरदायित्व को पूरे कर आपके तथा पति ललित जी राठी द्वारा बहुत सा अर्थ धन विशुद्ध रूप से अभावग्रस्त समाज को अर्पित हो रहा है और इसी सेवा भाव का संकल्प रखा है रेखा जी राठी ने। संकल्प बल है, यह जिसमें जितने अंशों से होता है उसमें आत्मिक प्रगति उसी हिसाब से होती है। अंत में यह कहना सार्थक है, समय की पुकार सुन सकने वाले और युग का आह्वान स्वीकार कर उसे मूर्त रूप देने वाली नारियां सही में ईश्वरीय वरदान की हकदार है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। जय श्री कृष्ण। धन्य हो देखा, तुम्हारी जन्मदिन की शुभकामना। तेरे को हमारा ये आशीर्वाद है, यही प्रकृति करते रहो और आगे बढ़ते रहो, ये मेरी शुभकामना आपको। अभी तुम्हारे पिताजी होते और साहब होते तो सब देख के बहुत राजी होते। यही मेरी कामना बस। जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो। रात चौगनी तरक्की करे। हम सब आपके साथ हैं। जय श्री कृष्णा। प्रणाम जीजी, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो। जय श्री कृष्णा। प्रणाम। जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो। आप आज से ऐसे ही नेक कार्य होते रहे। जीजी पूर्ण रूप से सर्वगुण संपन्न है, फिर भी जीजी की कुछ जो विशेष विशेषताएं हैं वो मैं कहना चाहता हूँ। जीजी को गलत और झूठ ये कतई पसंद नहीं है। किसी की अगर मदद करने का है, मदद बोल तो आर्थिक ही नहीं, किसी को मानसिक आधार देना है या आर्थिक मदद देना है, तो जीजी उसी क्षण उसको कैसा पूरा करे इसमें लगी रहती है। जीजी के लिए बोलना बहुत है, भावनाएं व्यक्त करने को बहुत ज़्यादा है, पर शब्दों में बयान नहीं कर सकता। रेखा जी, जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। तुम्हारे जैसी बहना मिलना ये पूर्व जन्म की कोई अच्छाई ही होगी। सच में जीजी, तुम्हारा निर्भीक हंसमुख चेहरा किसी भी परिस्थिति में हमें हिम्मत दिलाता है। किसी के दुख सुख में उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहना, हिम्मत बंधवाना, ये तुम्हारी खूबी है। एक हाथ से देती हो तो दूसरे हाथ को पता ही न चले, इस तरह निस्वार्थ भाव से कार्य करती हो, मदद करती हो। तुम्हारा स्वभाव देखकर हमें एक प्रेरणा मिलती है। सच में जीजी, जब तुम फ़ोन पर मुझसे बात करती हो तो हेलो बॉम्बे मशीनरी करके जो बुलाती हो, मुझे बहुत 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 अच्छा लगता है। मेरी प्यारी बहना, तुम हो मेरे जीवन का सबसे अनमोल गहना। पाती हूँ अपने आप को ऊर्जा से भर, भले ही मिलती हूँ आपको पल भर। जन्मदिन की शुभेच्छाओं के साथ मानो मेरा कहना, हर जीवन में मुझे यूं ही संभालना, बन के मेरी प्यारी बहना। जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, अपना आशीर्वाद भरा हाथ सब हमेशा मेरे सर रखे। जय श्री कृष्ण। रेखा दीदी, जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप और ललित जी दोनों एक अलग व्यक्तित्व मेरे ससुराल साइड में। बहुत असाधारण काम आप दोनों ने किए। आपके बारे में मैं इतना ही बोलूँगा कि दानशूर व्यक्ति तो हो ही, लेकिन दानशूर सिर्फ पैसे देने से काम नहीं बनता है। डैडी जी के टाइम मैंने आपको देखा, जो समय आपने दिया। डैडी जी के बाद एक घर में कुछ प्रसंग ऐसा आ गया था और आप रुक गए। मैं आज भी वो जिंदगी भर भूल नहीं सकता।
जो समय देने की आपकी एक जो पद्धत है, मुझे वो बहुत अच्छी लगी। आप दीर्घायुषी हो, आप पे बहुत लोग डिपेंडेंट हैं, लेकिन सबका काम करते करते जाते जाते एक ही बात मैं बोलूँगा कि आप अपनी तबीयत का ध्यान रखो, आप तबीयत संभालो, आपकी सभी को बहुत ज़रूरत है। इतना ही मैं बोलता हूँ। मैं सनील जी, प्राजक्ता और सभी परिवार के सदस्य जिन्होंने इतना बड़ा प्रोग्राम यहाँ रखा है, उनको मैं शुभकामनाएं देता हूँ। डियरेस्ट भाभी जान, जन्मदिन मंगल हो। प्रिय, अति प्रिय, मेरे दिल के बहुत करीब, क्या कहूँ आपको, भाभी कहूँ या भाभी माँ कहूँ, भाभी जान कहूँ या फिर मेरी सहेली, नाम कोई भी दो, हर रिश्ता निभाने में परफेक्ट हो आप। मेरे रोल मॉडल, मेरे आइडियल हो आप। शब्द नहीं है मेरे पास भाभी आपके गुण गाने को। सबके दिलों पर राज कर जीवन में यूं ही नाम कमाओ। लेकर सबकी दुआएं आप भारत रत्न पुरस्कार भी मिलाओ। शतक पूरा कर जीवन का अच्छी सफलता और सेहत पाओ। जन्मदिन की हार्दिक हार्दिक बधाई। लव यू डियर भाभी जान। हैप्पी बर्थडे मम्मी। आई होप आप अच्छे हो, आप आपकी हेल्थ का ध्यान रख रहे हो। मम्मी, मैं आपसे ये बोलना चाहूँगा आज आपके 60th बर्थडे पे कि मुझे आपका सपोर्ट आज तक जो भी मिला है बहुत अच्छा मिला है। आपने कभी मेरे लिए कोई चीज़ की कमी नहीं होने दी, और मैं भी ये ट्राई करूँगा कि आपको आपके थ्रू आउट लाइफ हमेशा आपको हैप्पी रखो। आपको हमेशा जो भी चीज़ चाहिए या फिर जो भी मेरे से गलती हुई होगी पास्ट में या प्रेजेंट में हो रही रहेगी, मैं उसको बेटर करूँ। मम्मी, मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूँगा आपके बर्थडे पे कि आप आपके हेल्थ का ध्यान रखो थोड़ा। अभी आप 60 के हो, थोड़ा आप भाग दौड़ कम करो। आपको बाहर जाने के लिए मैं मना नहीं बोल रहा हूँ, पर आप आपका भाग दौड़ थोड़ा ऑर्गेनाइज करो। आप हर जगह पहुँच नहीं सकते, आप इतना प्लीज़ ध्यान में रखो। आप सोशल बहुत अच्छा करते हो सब, पर मैं ये चाहता हूँ कि आप थोड़ा आपके खुद के ऊपर ध्यान रखो बेसिकली। हैप्पी बर्थडे वंस अगेन मम्मी। माँ, चलती फिरती आंखों से अजन देखी है मैंने, जन्नत तो नहीं देखी है पर माँ देखी है। मम्मी आपके बारे में क्या ही बोलूं। मैं दुनिया की सबसे खुशनसीब हूँ कि मुझे आप जैसी माँ मिली है। मैं बचपन से देखते आई हूँ आपको, इतना ज़्यादा आप में हमेशा हर चीज़ का उत्साह, हर चीज़ करने का एक अलग ही आप में एक ये रहता था कि मुझे करना है। और पापा का भी हमेशा आपके लिए हमेशा रहता था कि जो भी आपको करना है आपको हमेशा वो करने का मौका मिला, और आप वो करती आई। मैं कभी भी मतलब आपके लेवल पे हम तो कभी भी नहीं आ सकते, और आपकी बराबरी तो कभी भी नहीं, पर आपको देख के हमको एक अलग ही कॉन्फिडेंस मिलता है, स्ट्रांगनेस मिलता है। आप जो समाज के लिए करती हो, जो कोई भी जरूरतमंद के लिए मदद करने के लिए हर वक्त और दिल से करती हो, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप में कभी भी मैंने दिखावा वाली चीज़ देखी ही नहीं है। और मैं खुद को बहुत लकी समझती हूँ कि मैं आपके पास ही रहती हूँ, आप मेरे पास रहते हो औरंगाबाद में ही, तो मैं कभी भी जाके आपसे मिल सकती हूँ। आप मेरे हमेशा सुख दुख में, मतलब मम्मी जैसे मेरी छोटी सिस्टर को मम्मी फोन पे ही बात कर सकती है, पर मेरे लिए मेरे हर वक्त में सामने है। एंड बहुत ज़्यादा लकी हूँ मैं कि आज हम आपके बच्चे हैं, और आपके सारे आज तक के जितने भी आपके अवार्ड्स मिले, जितनी ही आपकी इतनी सारी तरक्की आपकी हुई है, उसके लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। और आज आप उम्र बोलते हैं ना, सिर्फ एक नंबर है 60। एज इज जस्ट अ नंबर, इट इज लाइक दैट। जब कागज पर लिखा है माँ का नाम, कलम अदब से बोल उठी हो गए चारों था। विश यू मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे मम्मी अगेन। कुछ रिश्ते नसीब से मिलते हैं, उनमें से एक रिश्ता मेरा और मम्मी जी का हुआ। मम्मी जी को देख के हमें बहुत सारी चीज़ों की इंस्पिरेशन मिलती है, पर सबसे ज़्यादा इंस्पिरेशन ऐसा है कि वो इतने उत्साहित रहते हर चीज़ में कि पूछो मत। किसके बारे में कुछ भी, मुझे जो भी रिलेशन मेंटेन करना है वो उनसे ही सीखना चाहिए।
वो सब जगह पर जाना आना, ये सब चीज़ें उनकी बहुत मेरे को इंस्पायर करती है। आज के पीढ़ी के हम होने के बावजूद भी हम इतने रिलेशन मेंटेन नहीं कर सकते। मम्मी जी को 61वें बर्थडे की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000, और साथ में ऐसे ही मुस्कुराते रहो हमेशा हमेशा हमेशा। माँ, बोलने को तो बहुत कुछ है, फ़ोन पे तो मैं वैसे ही आपको बहुत बातें बोलती हूँ, पर आज एक बात ज़रूर बोलना चाहूँगी। आपको याद है जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो मैं बहुत डर गई थी, पर आप खड़े थे मेरे साथ। प्रणव बहुत छोटा था, आप बहुत बढ़ गए थे मेरे बीच में और प्रणव के बीच में। रोज़ मतलब आपकी पापा की ड्यूटीज़ चेंज होती थी। माँ तो हर बच्चे का ध्यान रखती ही है, पर आप बाकी सब चीज़ें भुला के, हर चीज़ को साइड में रख के, जो आप मेरी मेंटर बनी थी, मेरा विल पावर जो आप बोलते थे कि स्ट्रॉन्ग है, मेरा विल पावर स्ट्रॉन्ग नहीं है। आप मेरे साथ हो इसलिए मेरा विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप हमेशा हमेशा खुश रहो, क्योंकि आज आप खुश हैं तो हम तीनों हैं, आपके लिए तो हम लोग हैं। हैप्पी बर्थडे माँ। जय श्री कृष्ण मम्मी, प्रणाम। आपसे जब से मिला हूँ तब से कभी ऐसा लगा ही नहीं कि आप मेरी सासू माँ हो। हमेशा आपने इतना प्यार दिया है, इतना ध्यान रखा है, बिजी होते हुए इतना टाइम दिया है हमेशा। ये बात तो चाहे प्रणीता भी एग्री करेगी कि जब भी कभी साइड लेनी रही मेरे और प्रणीता के बीच में, आपने आंखें बंद करके हमेशा मेरी साइड ली है। शायद ही कोई माँ अपने बेटे या बेटे के साथ में कभी ऐसा करे। विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। मिठाईलाही लाजवतील अशी काही गोड माणसं असतात. अभिमान वाटतो त्यांचा जेव्हा ती आपलीच असतात. रांगोळीतल्या रंगासारखे आयुष्य सर्वांचेच रंगळीतात. नंदादीपातल्या ज्योतीसारखे अखंड तेवत राहतात. माणुसकीचे मखमली पदर हळुवारपणे उलगडतात. घातली साथ प्रेमाने तर अलगदपणे हुंकारतात. आयुष्याच्या जटिल गुंत्यातून सहजपणे सोडवतात. जीवनातील सुंदर पैलूंचं सुयोग्य दर्शन सहजपणे घडवतात. सुखसौख्याचा सुखद मार्ग सहजपणे ते दाखवतात. स्वतःबरोबर इतरांचे जीवनही सप्तरंगात मिसळतात. संकटसमयी दिशादर्शक दीपस्तंभ ते बनतात. अशी माणसे काळावरती ठसा आपला उमटवतात. असे व्यक्तिमत्व म्हणजे आमच्या विहीणबाई आदरणीय श्रीमती रेखा ललित राठी यांना वाढदिवसाच्या बिर्ला परिवारातर्फे खूप खूप शुभेच्छा. या प्रसंगी मी इतकंच म्हणेन कि आप सलामत रहो कयामत तक, खुदा करे कयामत कभी ना. प्रिय रेखा जी, जय श्री कृष्ण। आज है आपकी वर्षगांठ। पूरे हुए आज आपको वर्ष पूरे 60। जैसा कि आपका नाम है रेखा, आप जैसा हमने दूसरा नहीं देखा है। सोशल मिलनसार, दिल बड़ा उदार, आपकी उपलब्धियों को सराहे सब संसार। करें प्रार्थना ईश्वर से, बढ़ता रहे आपका ये प्रयास, दुनिया में नाम हो आपका रोशन, यही है हम सबकी आस। जय श्री कृष्ण। मैं मेरे नानी के लिए 2 शब्द कहना जा रहा हूँ। माँ बाप को तो हाथ ही सिर्फ सर पे काफ़ी होता है और मेरी नानी का आशीर्वाद ही काफ़ी है। मैंने मेरे ज़िंदगी में कभी भी ऐसे सुपर वुमन नहीं देखी जो हमेशा हर एक मुसीबत में डट के खड़ी होती है। हैप्पी बर्थडे नानी। सभी को जय श्री कृष्ण। आज जीवन के 60 वर्ष मैंने पूर्ण किए। एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण पड़ाव मैंने पार किया। 60 वर्षों के अंतर्गत सफलता की अनेक सीढ़ियां मैंने चढ़ी, अनेक दुख मैंने देखे, अनेक सुख मैंने देखे। जिंदगी के उतार चढ़ाव बहुत आते रहे। उन सारे उतार चढ़ाव को मैंने बहुत सहजता से लिया। बचपन से ही कुछ कर गुजरने का हौसला हमेशा मन में रहा। पिताजी ने परिवार में हमेशा बहुत साथ दिया। शादी के बाद में पति ने मेरे हौसलों के पंखों को एक लंबी उड़ान दी। आज जन्मदिवस है, हर कोई है, और सिर्फ मेरे जीवन साथी यहाँ नहीं है। इस चीज़ की कमी मुझे बहुत अखर रही है। उनकी कमी हमेशा पल पल महसूस हो रही है। यह जन्मदिवस मनाने का मेरा बिल्कुल भी मन भी नहीं था, पर मेरे दोनों दामाद
मेरी दोनों बेटियां और मेरा बेटा, इन सभी का बहुत मन था कि मम्मी का यह 60वां जन्म दिवस एक उत्सव की तरह मनाया जाए, और सच में उन सभी ने मिलकर इसे एक उत्सव का रूप दिया है। आप सभी की बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने आकर मेरी इन खुशियों को एक नया बल दिया है। आप सभी का स्नेह, प्यार, अपनापन, ममत्व, वात्सल्य यूं ही बना रहे। मेरे हर पड़ाव पर जितना साथ मेरे परिवार का रहा है, उतना ही साथ मेरी सभी सखियों का रहा है, समाज का रहा है। समाज से मुझे हमेशा बहुत प्यार मिला है, सखियों से जो अपनापन मिला है, मेरी सहेलियों ने मुझे जीने के ढंग सिखाए हैं। नील गगन के उन्मुक्त पंछी की भांति उड़ान कैसे लेना है, ये मेरी सखियों ने ही बताया है। हर सुख दुख में मेरी सहेलियां मेरी परछाई बनकर रही है। मेरा परिवार हमेशा ही एक साई की तरह मेरे साथ था, इसीलिए आज ये मुकाम आया है। परमात्मा से यही प्रार्थना करूंगी कि इसी तरह परिवार का साथ, सहेलियों का साथ, अपनों का प्यार मिलता रहे। आज इस मेरे उत्सव में शामिल होने के लिए संबलपुर, नागपुर, देहरादून, आगरा, नांदेड़, अकोला, नासिक, यहाँ से भी मेरी सखी आई है। सेलू, जालना, मेरे दोस्त, मेरी सखी आई है, उन सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। औरंगाबाद वासियों के फिर से एक बार बहुत 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 धन्यवाद। ख्वाब क्या क्या चुने, ख्वाब क्या क्या बुने, वक्त की फर्श पर, सांस की बर्फ पर, नक्श जमते नहीं, राह मिटती नहीं, राह रुकती नहीं। हर सफर की डोरी का सिमटाव यही है, जो कुछ भी है रेखा राठी के मोहब्बत का फैलाव यही है। धन्यवाद आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत। हैप्पी बर्थडे राठी, आई लव यू राठी। आमचे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी व्हिडिओ खालील दिलेल्या सबस्क्राईब बटनवर क्लिक करा आणि हो, नोटिफिकेशन बेलवर क्लिक करायला विसरू नका.